फायर के अंदर सबसे बड़ी सेटिंग है कंट्रोल सेटिंग, जिसके अंदर एक दो नहीं बल्कि काफ़ी सारे सेटिंग दिखने को मिल जाते हैं एंड इसके हर एक सेटिंग के बारे में अच्छे से पता होना हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक एक करके सारे कंट्रोल सेटिंग के बारे में बताऊंगा कि कौन से सेटिंग को आपको क्या रखना चाहिए, किसको ऑन करना सही रहेगा, किसको ऑफ करना सही रहेगा, उससे हमें क्या फ़ायदा होगा, हम लोग एक एक करके अच्छे से जानेंगे। तो जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब कर देना। तो फटाफट से करते हैं वीडियो का स्टार्ट बिना किसी तरीके। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। ओके सो गाइस, यहाँ पे सबसे पहला सेटिंग है एम प्रिसीजन, जिसपे हम लोगों को तीन ऑप्शन दिखने को मिल रहा है। सबसे पहले है डिफॉल्ट। इसमें क्या हुआ कि आपका जो एम है एनिमी पे ऑटो कनेक्ट होगा। अगर आप एनिमी के आसपास फायरिंग करते हो तो आपका एम जो है एनिमी पे कुछ इस तरीके से ऑटो कनेक्ट होता है, चाहे आप स्कोप से फायरिंग करो या फिर बिना स्कोप के फायरिंग करो। लेकिन वहीं अगर आप लोग कर दोगे प्रिसाइज ऑन स्कोप पे, तब क्या होगा कि बिना स्कोप के फायरिंग करोगे तब तो ऑटो कनेक्ट होगा, लेकिन जब आप लोग स्कोप ऑन करोगे तब क्या होगा कि आपको खुद से एम बना के हेड पे आप मार सकते हो। बट ये चीज़ जो है काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, जिनको काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है, जो काफ़ी टाइम से गेम खेल रहे हैं, उनके लिए ये सेटिंग ठीक है। इसके बाद किस यहाँ पे है फुल कंट्रोल। अब देखो इसमें क्या हुआ कि आपका एम जो है ऑटो एनिमी पे कनेक्ट नहीं होगा, आपको खुद से एम बना के मारना पड़ेगा। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा हार्ड है। यहाँ पे सबसे बेस्ट होता है डिफ़ॉल्ट। मैं आपको बोलूँगा इसको आपको डिफ़ॉल्ट पे ही रखना है। नेक्स्ट केस यहाँ पे है लेफ्ट फायर बटन। अब देखो इस सेटिंग को अगर आप करते हो ऑलवेज पे, ये जो छोटा वाला बटन होता है लेफ्ट वाला फायर बटन, ये आपको हमेशा यहाँ पे दिखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप इसको कर देते हो सो व्हेन स्कोप पे, तब क्या होगा कि जब आप लोग स्कोप को ऑन करोगे तभी ये बटन दिखेगा, ऐसे वो बटन दिखने को नहीं मिलेगा। अच्छा, इसके बाद जैसे यहाँ पे अगला सेटिंग है होल्ड फायर टू स्कोप। अब देखो इसको सेटिंग को आपको ऑन करके रखना है। इससे क्या हुआ कि जब आप लोग स्नाइपर यूज करोगे, लाइक यहाँ पे मैं लेके हूँ AWM, अब क्या होगा कि फायर बटन को हम लोग जैसे ही प्रेस करेंगे, मतलब कि उसको दबाए रखेंगे, तो हमारा जो स्कोप है वो अपने आप ऑन होगा, हमें स्कोप पे क्लिक करने की जरूरत नहीं है। तो स्नाइपर प्लेयर के लिए ये सेटिंग काफी ज्यादा यूजफुल होता है, तो इस सेटिंग को आपको ऑन करके ही रखना है। कि बस यहाँ पे जो अगला सेटिंग है क्विक वेपन स्विच बटन। अब देखो इस सेटिंग को ऑन करने से क्या होगा, आपको ये वाली बटन दिखने को मिलेगा, ये बटन आपका ऑन हो जाएगा, जिसपे क्लिक करके आप लोग दो गन को फटाफट चेंज कर सकते हो, स्विच कर सकते हो। तो अगर आप लोग डबल स्नाइपर वगैरह यूज करते हो तो ये सेटिंग आपके काफी काम का है, इसको ऑन करके ही रखना। नेक्स्ट केस यहाँ पे आ चुका है क्विक रिलोड बटन। इस सेटिंग को ऑन करने से क्या होगा, ये वाला बटन ऑन हो जाएगा आपका, एंड इस पे क्या होगा कि इस पे क्लिक करके आप लोग अपने गन को जो है रिलोड कर सकते हो। बट आप चाहो तो इस सेटिंग को ऑफ कर सकते हो, क्योंकि हम लोग गन को नॉर्मल गन पे क्लिक करके फिर रिलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट केस यहाँ पे आ चुका है रिलोड प्रोग्रेस ऑन क्रॉसहेयर। अब इस सेटिंग को ऑन करने से क्या होगा कि जब आप लोग गन को रिलोड करोगे तो यहाँ पे बीच में जो एम होता है ना, क्रॉस हेयर, वहीं पे आपको रिलोड वाला कुछ इस तरीके से आइकन बनेगा, मतलब कि आपका गन रिलोड पे है, ये चीज शो करेगा। तो आप चाहो तो इसको ऑन कर सकते हो, बट अगर आपको ये बकवास लगता है तो आप इसको ऑफ भी कर सकते हो। नेक्स्ट केस यहाँ पे आ चुका है फ्री कैमरा बटन। इस सेटिंग को ऑन करने से क्या होगा कि जब आप लोग दौड़ोगे तो आपको ये वाली बटन दिखने को मिलेगा कुछ इस तरीके से, जिसपे क्लिक करके दौड़ते हुए आप लोग आराम से लेफ्ट राइट आगे पीछे देख सकते हो कि किधर से बंदा आ रहा, किधर से बंदा नहीं आ रहा, इसलिए देख सकते हो। तो इस सेटिंग को आपको ऑन करके ही रखना है। नेक्स्ट केस यहाँ पे आ चुका है ऑटो स्विच गन। इस सेटिंग को आपको ऑन करके रखना है, क्योंकि ये काफी काम का सेटिंग है। अब देखो क्या हुआ कि जब आपके किसी एक गन का पूरा एमओ खत्म हो चुका है, सपोज आप फाइट ले रहे हो एंड फाइट करते करते आपका पूरा एमओ, एक गन का SMG एमओ खत्म हो चुका है, तब क्या होगा कि जो दूसरा वाला गन होगा वो खुद ब खुद ऑटोमेटिक से आपके हाथ में आ जाएगा, आपको उस पर क्लिक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये भी काफी काम का सेटिंग है, इसको भी आपको ऑन करके रखना है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। इसके बाद गाइस यहाँ पे ये जो तीन सेटिंग है तीनों ग्लोबल से जुड़ा हुआ है, तो इसको अच्छे से समझना। सबसे पहले है ग्रेनेड स्लॉट। अब देखो इसको अगर आप रखोगे सिंगल स्लॉट पे, तब क्या होगा कि आपको ये वाली बटन दिखने को मिलेगा। इसी पे आपको ग्लोबल ग्रेनेड फ्लैश बैंग, मतलब कि जितना भी फेंकने वाली चीज है सब इसी पे रहेगा। लेकिन अगर आप कर देते हो डबल स्लॉट, तब क्या होगा कि ग्लोबल का जो है एक अलग से बटन आ चुका है, देख सकते हो मेरा यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे हमें सिर्फ ग्लोबल ही दिखेगा, बाकी की सारी चीजें जो है इस वाली बटन पे दिखेगा, दो अलग अलग बटन हो जाएगा। तो मैं आपको बोलूंगा कि आपको डबल स्लॉट पे ही रखना है। के वक्त यहाँ पे आता है ग्लोबल स्मार्ट थ्रू। अब देखो इस सेटिंग को अगर आप ऑन करोगे, सबसे पहले तो आपका डबल स्लॉट ऑटोमेटिक से हो जाएगा। दूसरी चीज गैस क्या है कि इसकी मदद से ना आप सिर्फ एक बटन से, मतलब कि जो वाल वाला बटन है, उसकी मदद से आप सिर्फ
सिर्फ वॉल को लगा सकते हो। लाइक अभी देखो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले वॉल लेते हैं एंड फिर फायर वाले पे क्लिक करते हैं, तब जाके वॉल लगता है। बट यहाँ पे क्या हुआ कि आप सिर्फ वॉल वाले पे क्लिक करोगे, लॉन्ग प्रेस करोगे, तो उसके बाद फिर आपकी जिधर मर्जी उधर आप लोग एम करके जैसे ही बटन को छोड़ोगे तो आपका वॉल जो है लग जाएगा। मतलब कि सिर्फ ग्लू वाले बटन से ही आप ग्लू वॉल को लगा सकते हो। तो आप चाहो तो इस वाली सेटिंग का यूज कर सकते हो, काफी अच्छी सेटिंग है। लेकिन भाई यहाँ पे क्या होता है, इसको थोड़ा सा मतलब कि हैंड सेट करने में आपको टाइम लगेगा। तो आपको जो भी इजी लगे, मुझे कैसे यहाँ पे पहले वाला ही इजी लगता है भाई, फायर वाले पे क्लिक करके लगाने का, इसलिए हम लोग इसको ऑफ रखते हैं। आप चाहो तो इसको ऑन ऑफ कुछ भी कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा सेटिंग है परमानेंट ग्लू वॉल बटन। अब इस सेटिंग को आपको हमेशा रखना है ऑफ, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या होगा कि अभी जब हम लोग इसको ऑफ रखते हैं तो हमारे पास ग्लू वॉल होता है, तो ये वाला बटन दिखने को मिलता है। लेकिन जैसे ही ग्लू वॉल खत्म हो गया तो ये जो बटन है वो भी गायब हो जाता है। बट यहाँ पे अगर आप इसको ऑन कर दोगे तब क्या होगा कि ये जो ग्लू वाला बटन है ना, वो आपको हमेशा दिखने को मिलेगा। जब आपके पास 0 ग्लू वॉल रहेगा तब भी वो बटन रहेगा, सिर्फ वहाँ पे नंबर लिखा रहेगा 0। तो इससे क्या होता है कि हमें मतलब कि थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है भाई, हमें लगता है कि हमारे पास वॉल है लेकिन वहाँ पे वॉल होता नहीं है, क्योंकि वहाँ पे 0 लिखा होता है, उतना कौन देखेगा। तो मैं आपको बोलूंगा भाई इस सेटिंग को आपको ऑफ करके ही रखना है। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। नेक्स्ट गेस यहाँ पे आ चुका है रन मोड। अब देखो इसके अंदर 3 ऑप्शन है। सबसे पहले गेस यहाँ पे क्लासिक, इसको ऑन करने से क्या होगा कि आपको ये जो दौड़ने वाला बटन होता है ये दिखने को मिलेगा, जिसपे क्लिक करके ही आपका कैरेक्टर भागना शुरू कर देगा। लेकिन अगर आप कर देते हो ड्रैग पे रखते हो तब क्या होगा कि ये जो बटन है वो गायब हो चुका है। देख सकते हो यहाँ पे बटन हट चुका है। अब अगर आपको दौड़ना है तो ये जो कर्सर होता है, जिसको हम लोग कर्सर बोलते हैं, इसको ऊपर की ओर खींचोगे तो आपका कैरेक्टर भागना शुरू कर देगा। लेकिन गैस वहीं अगर आप इसको कर दोगे मिक्स्ड पे, तब क्या होगा कि आपके पास दोनों ऑप्शन होगा। यहाँ पे बटन भी दिख रहा है जिसपे क्लिक करके दौड़ सकते हो, या फिर इसको ऊपर की ओर खींचोगे तब भी आप दौड़ सकते हो। तो मैं आपको बोलूंगा इस सेटिंग को आपको जो है मिक्स्ड पे ही रखना है, यही सबसे बेस्ट हैगा। तो बस गैस यहाँ पे है व्हीकल कंट्रोल, मतलब कि गैस यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलता है गाड़ी को कंट्रोल करने का। सबसे पहले है 200, इस पे क्लिक करने से क्या हुआ कि आपको कुछ इस तरीके से 4 बटन दिखने को मिल जाएगा, जिससे आप लोग आगे पीछे लेफ्ट राइट कर सकते हो। एंड आप चाहो तो यहाँ पे कस्टमाइज पे क्लिक करके अपने बटन को किसी भी बटन को अपने हिसाब से कहीं पे भी सेट कर सकते हो जहाँ पे आपको ईजी लग रहा। लेकिन गैस वहीं अगर आप कर देते हो 100 पे, तब क्या होगा कि आपको सिर्फ ये वाली बटन दिखने को मिलेगा, कर्सर ही जो होता है, उसी के थ्रू आप लोग गाड़ी को कंट्रोल कर सकते हो। अगर ऊपर की ओर खींचोगे तो गाड़ी आगे भागेगा, पीछे की ओर खींचोगे तो गाड़ी पीछे भागेगा, लेफ्ट राइट करोगे तो लेफ्ट राइट भागेगा। ठीक है, बाकी गैस यहाँ पे आप लोग इसको भी अपने हिसाब से कहीं पे भी सेट कर सकते हो, जहाँ पे आपको इजी लगा उस जगह पे अपने बटन को सेट कर सकते हो। इसके बाद गैस यहाँ पे अगला सेटिंग है इन गेम टिप्स। अब देखो इसको डिफॉल्ट पे रखने से क्या होगा कि जो फुल मैप के अंदर जो जोन का टाइम होता है कि कितने टाइम पे जोन स्टार्ट होने वाला है, कब जोन सिंक करेगा, तो वो जो टाइम है आपको बीच स्क्रीन पे कुछ इस तरीके से ऊपर में दिखेगा। वहीं अगर आप इसको कर देते हो सिंप्लीफाइड पे, तब क्या होगा कि ये जो टाइम होता है वो आपको मिनी मैप के ऊपर कोने में कुछ छोटा सा दिखेगा। तो मैं आपको बोलूंगा इसको आपको सिंप्लीफाइड पे रखना है। इससे क्या होगा कि बीच का जो स्क्रीन है वो थोड़ा क्लियर रहेगा। इसके बाद यहाँ पे आ चुका है एलिमिनेशन नोटिफिकेशन। अब देखो इस सेटिंग को अगर आप क्लासिक पे करते हो तब क्या होगा कि जब भी आप लोग क्लिक करोगे, डबल क्लिक ये सब करोगे, तो वहाँ पे ना डबल क्लिक लिख के तो आता ही है, साथ ही साथ वहाँ पे आपका नेम भी आएगा, मतलब कि आपको मोर इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। बट अगर आप सिंपलीफाइड पे करोगे तो नॉर्मल सा सिर्फ डबल क्लिक ये सब लिख के आएगा। तो ये आपकी मर्जी, आपको जो अच्छा लग रहा है आप वो कर सकते हो। इस यहाँ पे जो अगला सेटिंग है ऑटो क्विक मैसेज, इस सेटिंग को ऑन करने से क्या होगा कि कुछ मैसेज जो है वो आपके टीममेट्स को ऑटो जाएगा। लाइक जैसे आप लोग जैसे ही लैंड करते हो, गन उठाते हो, तो एक बोल के आता है गॉट ए गन, आपका कैरेक्टर मतलब खुद बोलता है वो मैसेज, कहीं पे आप टाइप नहीं करते हो, कुछ भी क्लिक नहीं करते हो, फिर भी बोलता है। एंड इसी के साथ आप लोग आर्सलन की जैसे ही परचेस करते हो तो वहाँ पे बोलता है गो टू द आर्सलन, अगर आप लोग अपने टीम के साथ खेल रहे हो वैसे टाइम पे। एंड आर्सलन अनलॉक करते हो तो वहाँ पे बोलता है आर्सलन अनलॉक करके। तो ये जो ऑटो मैसेज होता है ना, जो खुद ब खुद बोलता है, इसी को आप लोग यहाँ से ऑन कर सकते हो। अगर आप इसको ऑफ कर दोगे तो वो नहीं बोलेगा, बट मैं आपको बोलूंगा कि आप लोग इसको ऑन करके ही रखो, टीममेट्स को थोड़ा फायदा होता है। बस यहाँ पे है आइटम फाइंडर। अब देखो आपने फुल मैप के अंदर देखा होगा कि आपको कुछ चीजें जो है ऑटोमेटिक से पिन करता है। लाइक अगर आपके पास वेस्ट नहीं है, आपके आसपास वेस्ट पड़ा हुआ है, तो वो खुद ब खुद पिन हो जाता है कुछ इस तरीके से। एंड कोई भी चीज यहाँ पे हो गया, अगर आपके पास हेलमेट नहीं है तो वो पिन कर देता है, कॉइन पिन कर देता है, मतलब जो आपको जरूरत की चीज है आपके आसपास पड़ा हुआ तो वो खुद ब खुद पिन हो जाता है। तो अगर आप इसको रखते हो ऑलवेज ऑन पे, तब क्या होगा कि पूरे गेम पे अगर आपके कोई भी काम की चीज होगा तो वो पिन होता रहेगा। एंड अगर आप लोग इसको कर देते हो रिकमेंडेड टाइम पे, तब क्या होगा कि गेम के स्टार्टिंग के सिर्फ 10 मिनट तक ही आपको पिन करके दिखाएगा। लास्ट जोन वगैरह में ये चीज बंद हो जाएगा, आपको नहीं दिखेगा।
बट अगर आपको ये चीज़ बकवास लग रहा है, आप लोग इसको ऑफ करना चाहते हो, तो सिंपल सा इसको ऑफ कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट केस यहाँ पे आ चुका है BR स्कोर बोर्ड। अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि आपने देखा होगा कि जो आपके टीममेट्स का नेम होता है ना, उस पे अगर आप लोग टैप करते हो, सिर्फ क्लिक कर दोगे तो कुछ इस तरीके का यहाँ पे बोर्ड ऑन होगा, जहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि आपके कौन से टीममेट्स ने कितना डैमेज दिया, कितना किल किया, कितना वॉल है उसके पास, कौन सा कैरेक्टर स्किल लेकर के है, सारी चीज़ें यहाँ पे मतलब कि उसका पूरा इन्फॉर्मेशन देख सकते हो। तो अगर आप इसको टैप पे रखोगे तब, वहीं अगर आप इसको कर देते हो होल्ड पे, तब क्या हुआ कि वो जो टीममेट वाला नेम होता है ना, वहाँ पे आप थोड़ा सा लॉन्ग प्रेस करोगे, तब जाके ये जो स्कोर बोर्ड है वो ऑन होगा। एंड अगर आपको लग रहा है कि ये चीज़ बकवास आपको देखना नहीं है, तो सिंपल सा इसको ऑफ भी कर सकते हो। बट मैं आपको बोलूँगा ये काफ़ी काम की चीज़ है, तो इसको ना आपको होल्ड पे रखना है, ना कि टैप पे। टैप पे रखने से क्या होगा, कभी अगर आप लोग गलती से भी क्लिक कर दोगे तो वो तुरंत ओपन हो जाएगा, तो इसको आपको होल्ड पे ही रखना है। अच्छा फिर साथ इसके बाद से यहाँ पे जो अगला सेटिंग है क्रॉस हेयर टाइप। अब देखो इसमें क्लासिक रखने से क्या होगा कि आपका जो एम होता है, जिसको बोलते हैं क्रॉस हेयर, इसमें क्या है कि बीच में एक पॉइंट है एंड एक सर्कल है छोटा सा, जो कि बीच बीच से कटा हुआ है। एंड यहाँ पे हम लोग गन लेते हैं या फिर गन बिना गन के रहते हैं, मतलब तब भी यहाँ पे जो साइज है वो सेम है। बट अगर आप इसको कर देते हो न्यू पे, तब क्या होगा कि ये जो सर्कल है देख सकते हो वो पूरा गोल हो चुका है। एंड यहाँ पे जब हमारे पास गन हाथ में लेते हैं तो जो सर्कल है वो थोड़ा सा बड़ा होता है, लेकिन जैसे ही गन छोड़ देते हैं तो सर्कल जो है वो थोड़ा सा छोटा हो जाता है। तो यहाँ पे केस देखो, आप चाहो तो दोनों में से कोई सा भी रख सकते हो, लेकिन यहाँ पे जो न्यू वाला होता है ना वो थोड़ा सा वेस्ट होता है, तो आपको न्यू पे रखना है। नेक्स्ट केस यहाँ पे आ चुका है डैमेज इंडिकेटर। अब देखो यहाँ पे क्लासिक रखने से क्या हुआ कि जो डैमेज आप एनिमी को देते हो ना, वो आपको छोटा छोटा दिखेगा। लाइक यहाँ पे आप लोग बॉडी शॉट मारोगे तो येलो कलर में दिखेगा एंड छोटा छोटा दिख रहा, साथ ही साथ हेड मारोगे तो रेड ही दिखेगा, बट जो डैमेज का जो साइज होगा वो छोटा होगा। लेकिन अगर आप कर देते हो न्यू पे, तब क्या होगा कि जब आप बॉडी शॉट मारोगे तो जो डैमेज है ना वो व्हाइट कलर में दिखेगा। एंड साथ ही साथ कैसे यहाँ पे पहले के मुकाबले जो देख सकते हो डैमेज जो वो थोड़ा सा बड़ा साइज में दिख रहा, एंड हेड शॉट का सेम आपको व्हाइट ही दिखे, सॉरी रेड ही दिखेगा। बट यहाँ पे मेरे हिसाब से जो न्यू वाला होता है वो काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि उसमें जो डैमेज है ना वो हमको थोड़ा सा बड़ा टाइप से दिखता है, तो पता चलता है कि भाई बंदे को कितना डैमेज पड़ा है। तो वक्त से यहाँ पे अगला सेटिंग है हिट मार्कर। अब देखो इसको क्लासिक रखने पे क्या होगा कि जब आप लोग एनिमी को डैमेज दोगे तो जो आपका क्रॉस हेयर होता है उसको गौर से देखना। यहाँ पे क्या है कि बीच से जो है 4 स्मॉल लाइन निकलता है जो कि रेड कलर का है, लेकिन वहीं अगर आप कर रहे हुए न्यू पे, तब क्या होगा कि ये जो 4 लाइन होता है ना वो व्हाइट कलर का होता है। तो हालांकि इसमें उतना फर्क तो नहीं पड़ता है, बट मैं आपको बोलूंगा कि इसको आपको क्लासिक पे ही रखना है। नेक्स्ट केस यहाँ पे है गन सोर्स अलर्ट। अब इस सेटिंग को आपको ऑन करके रखना है। इससे क्या होगा कि जब आपके आसपास अगर फायरिंग चलेगा, एनिमी फायरिंग करेगा, तो आपको कुछ इस तरीके का गोली वाला जो आइकन है वो बन के आएगा। और मजे की बात क्या है कि अगर एनिमी आपके लेफ्ट साइड की ओर फायरिंग कर रहा, तो ये जो आइकन है आपके लेफ्ट साइड बनेगा। अगर राइट पे करा तो राइट साइड बनेगा, आगे की ओर करा तो आगे बनेगा ऊपर की साइड, एंड अगर बैक साइड पे फायरिंग चल रहा तो पीछे की साइड बनेगा, जिससे आपको पता चलेगा कि हाँ आपके जो एनिमी है वो किन साइड पे फायरिंग कर रहा है, आप लोग उधर ध्यान दे सकते हो। इसके बाद किस यहाँ पे जो अगला सेटिंग है टीममेट्स इन्फो। अब देखो इसको क्लासिक रखने पे क्या होगा कि जो आपका टीममेट्स का नेम होगा जो कि व्हाइट कलर का होता है एंड बिल्कुल क्लियर उसका लाइट आपको दिखेगा जगह आपका टीममेट आपके एकदम क्लोज में है या फिर दूर में है फिर भी। लेकिन अगर आप कर दोगे ट्रांसलूसेंट पे, तब क्या होगा कि जो टीममेट्स आपके एकदम क्लोज होगा उसका जो नेम है ना वो थोड़ा सा आपको धुंधला टाइप का दिखेगा, मतलब कि उसका नेम का जो लाइट होगा वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो मैं आपको बोलूंगा कि इसको आपको ट्रांसलूसेंट पे ही रखना है। इससे आपको इजी होगा कि कौन सा टीममेट आपके एकदम क्लोज में है एंड कौन सा टीममेट जो है आपके दूरी में है वो आपको पता चलेगा। नेक्स्ट केस यहाँ पे है टीममेट्स निकनेम। अब देखो इस सेटिंग को अगर आप कर देते हो हाइड पे, तब क्या होगा कि आपके टीममेट्स के कैरेक्टर के ऊपर जो उसका नेम लिखा होता है वो चीज़ हट जाएगा, सिर्फ 1 नंबर 2 नंबर ऐसे करके आएगा। तो आप चाहो तो इस सेटिंग को ये भी रख सकते हो। कई बार क्या होता है कि टीममेट्स का नेम भाई इतना बड़ा होता है तो उसके चक्कर में हमें एनिमी ही नहीं दिखता, तो इसको आप हाइड पे भी रख सकते हो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। यहाँ पे लास्ट सेटिंग है एनिमी आउटलाइन। इस सेटिंग को आपको ऑन करके रखना है। इससे क्या होता है कि एनिमी के बॉडी के ऊपर जो है एक रेड कलर का आउटलाइन बन जाता है, जिससे क्या हुआ कि अगर कभी बीच में फसल मच जाता है तो वहाँ पे ना पता चल पाएगा इजीली कि कौन आपका टीममेट है एंड कौन एनिमी है। कई बार ऐसा होता है कि भाई हम लोग अपने टीममेट्स को एनिमी समझ के उसी पे फायरिंग करते हैं एंड वो मरता नहीं है, तो इससे आपको थोड़ा ईजी होगा। इस सेटिंग को आपको ऑन करके ही रखना है। अगर यहाँ पे देखो सबसे लास्ट में हम लोगों को एक ऑप्शन मिलता है कस्टम हुड का। इस पे क्लिक करके क्या है कि आप लोग अपने कस्टम HUD को अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। लाइक यहाँ पे आपको फायर बटन कहाँ पे रखना है आप लोग अपने हिसाब से सेट कर सकते हो।
कितना साइज रखना है वो भी यहाँ से चेंज कर सकते हो। एंड उसका जो लाइट होता है, अगर आप न्यू प्लेयर हो, अभी अभी नए गेम खेल रहे हो, तो आपको पूरा फुल रखना है। जब आपका हैंडसेट अच्छे से हो जाए तो फिर आप लोग इसको कम भी कर सकते हो, ठीक है। एंड इसी के साथ कैसे यहाँ पे जब आप लोग एक बार अच्छे से सब कुछ सेट कर लो, तो यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपका कस्टम हुड सेट हो जाएगा। एंड आपको जो है 3 ऑप्शन मिलते हैं एंड आप जो है 3 अलग अलग कस्टम हुड भी सेट कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, ठीक है। साथ ही साथ कैसे यहाँ पे क्या है कि कुछ बटन को आप लोग हाइड भी कर सकते हो। लाइक यहाँ पे देखो, जैसे सोने वाला जो बटन है उसको मैं इतना यूज़ नहीं करता हूँ, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है हाइड एंड डिसेबल का। इस पे अगर मैं क्लिक कर दूंगा तो ये बटन मुझे दिखेगा ही नहीं। तो जो आपको फालतू बटन लग रहा है जिसको आप यूज़ नहीं करते हो, उसको हाइड भी कर सकते हो, सिंपल सा कैसे यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। बाकी अगर आप लोग बोलोगे कमेंट बॉक्स में, तो मैं आपको एक वीडियो बना के दूंगा जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कुछ ट्रिक जिसको यूज़ करके आप लोग अपना खुद का एक अच्छा कस्टम हुड सेट कर सकते हो। तो कैसे आई होप कि गाइस यहाँ पे आपको सारे सेटिंग के बारे में अच्छे समझ में आ चुका होगा। मैंने एक एक करके सारे कंट्रोल सेटिंग के बारे में आपको बता दिया। एक बार फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ अपना कंट्रोल सेटिंग। आप लोग मेरा भी कंट्रोल सेटिंग पूरा का पूरा देख सकते हो। एंड अगर आपको किसी और सेटिंग के बारे में जानना है तो कमेंट कर देना, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाने का ट्राई करूंगा। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो भाई उसको लाइक कर देना, अपने किसी दोस्तों के साथ शेयर कर दो ताकि उसको भी इस सेटिंग के बारे में पता चल सके। तो गाइस मैं मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक टाटा बाय, टेक केयर।